पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हाल राजीव गांधी वाला करने की साजिश, फूल में मिलाकर किसने फेंका मोबाइल, झांसी में बाबा बागेश्वर पे बड़ा हमला, किसने रची प्लानिंग, क्या शाह बढ़ाएंगे सुरक्षा या मोहन यादव भेजेंगे कमांडो, योगी आदित्यनाथ करेंगे बाबा बागेश्वर से मुलाकात, झांसी पुलिस ने जांच के बाद क्या बताया, सुनिए पूरी घटना का सच। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किसने मारा, वो चेहरा सहला रहे, हाथों में मोबाइल पकड़े हुए, जो एक हमलावर का है, जिसे पकड़ने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं चलो चलो आगे बढ़ो, हमको मारा है, हमको मोबाइल हमें मिल गया है, चलो भैया। उनकी सुरक्षा में खड़ी पुलिस भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाती है जब उनकी तरफ पूल में छिपे हुए 2-3 मोबाइल एक साथ आकर गिरते हैं। मारने वाले का निशाना इतना सटीक था कि बाबा बागेश्वर के चेहरे पे चोट लगती है। बाबा बागेश्वर वही चेहरे को सहलाने लगते हैं। आसपास के भक्त तेजी में उनकी तरफ दौड़ लगाते हैं, उन्हें बैठने और आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पदयात्रा नहीं रुकेगी, चलते रहो। किसने फेंका, क्यों फेंका और मकसद क्या था, इसकी जांच झांसी पुलिस करती है और उसके बाद जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला होता है। चूंकि मोबाइल से कई बड़ी घटनाएं दुनिया में हो चुकी है, पेजर को इजराइल ने कैसे हथियार के तौर पे बीते दिनों इस्तेमाल किया ये अब तक कोई नहीं भूला है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में फूल और माला पहनाने के चक्कर में जो घटना हुई वो एक बड़ी त्रासदी थी। साल 1991 में राजीव गांधी के साथ तमिलनाडु में जो हुआ उसकी कहानी आज भी सुरक्षा एजेंसियों को सताती है। यहाँ तक कि मोदी की ओर से भी एक बार यात्रा में मोबाइल फोन फेंकने की कोशिश की गई थी और वाराणसी में तो बकायदा चप्पल फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई, जिसे एसपीजी कमांडो ने पहले ही पकड़ लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एसपीजी कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है या उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। चूंकि घटना झांसी में हुई है, इसीलिए पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और झांसी पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला है। वो ट्वीट कर लिखती है, बाबा बागेश्वर पे किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ, वो भक्तों की ओर से फेंका गया फूल है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमले वाली अफवाह फैलाई किसने? क्या बाबा बागेश्वर का मोबाइल वाला वीडियो सामने आया, इसीलिए भक्तों ने इसे इस तरीके से प्रचारित किया? हमने इससे समझने की कोशिश की तो पता चला कोई एक भक्त ही था जिसके हाथ से फूल के साथ साथ मोबाइल भी चला गया। फिलहाल बाबा बागेश्वर ने भी ये साफ कर दिया कि कोई साजिश नहीं थी। जिस माइक से पुलिस अनाउंसमेंट करती है बाकायदा वैसे ही माइक पकड़ के बाबा बागेश्वर कहते हैं सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। जो पदयात्रा छतरपुर से ओरछा धाम के लिए निकाली गई है वो ठीक से चल रही है। दोनों राज्यों की पुलिस ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बाबा बागेश्वर धाम से जुड़े उन तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, जिसका मोबाइल था उसको वापस कर दिया गया है। लेकिन बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें कहते हैं, जिस हिसाब से सनातन धर्म की बातें करते हैं, उसे लेकर उन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी है। इसीलिए उनके भक्त, जिन्हें वो अक्सर पागल कहते हैं, वो यही चाहते हैं कि अगर इस घटना में 1% भी साजिश की आशंका है तो पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए। कैसी है बाबा बागेश्वर की सुरक्षा? बीते साल मई महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया। वाई कैटेगरी सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इनके अलावा 2 निजी सुरक्षा कर्मी भी हर वक्त मुस्तैद होते हैं। बाबा बागेश्वर की कथाओं में उमड़ती भीड़ और बढ़ती लोकप्रियता के बीच खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई। लेकिन अब ऐसी चर्चा उठने लगी है कि सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि बाबा बागेश्वर जिस संकल्प को लेकर निकले हैं उसे लेकर कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा, जबकि कोई उनका अपना संकल्प नहीं है, बल्कि देश की भलाई के लिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर कोई एकजुटता की बात करता है, सनातनियों को जगाने की बात करता है, कहता है छतों से उतर के सड़क पर आओ, इसमें पूरे समाज की बात है। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वैसे ही बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर की मुलाकात कब होती है, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर दोनों के ही विचार एक जैसे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद को भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए हो सकता है पदयात्रा के बीच ही यात्रा खत्म होने के बाद बाबा बागेश्वर से मुलाकात करें।